हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 डाटा। चैप्टर 9 डाटा का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था स्टूडेंट्स? लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि टेबल में डाटा कैसे अरेंज की जाती है एंड आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बार ग्राफ्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप लास्ट लेक्चर में दिए गए प्रैक्टिस वर्क को आप सभी होमवर्क से करके लाए होंगे। चलिए सभी अपनी बुक में पेज नंबर 45 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 45। आई होप आप सभी को पेज नंबर 45 मिल गया होगा बुक में। एंड पेज नंबर 45 पर हमारी हेडिंग है बार ग्राफ। या फिर बार चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक बार ग्राफ। नेहा, इफ वी वांट टू शो द नंबर ऑफ व्हीकल्स गिवन इन द टेबल बाय सम अदर मेथड, हाउ विल वी डू इट? तो नेहा क्या बोलती है कि अगर जो ये गिवन डाटा है, हमें टेबल में जो डाटा दिया हुआ है, इसे किसी और मेथड से इंटरप्रेट करना हो तो क्या हम कर सकते हैं? विभा, we can assume that one book is equals to one vehicle on one block is equals to one vehicle on grid paper। तो विभा क्या बोलती है? यस, कर सकते हैं। किस पे? ग्रिड पेपर। ग्रिड पेपर या फिर ग्राफ पेपर। तो उसमें हम क्या मान सकते हैं कि ग्राफ पेपर का एक ब्लॉक जो है वो एक व्हीकल को रिप्रेजेंट करा रहा है। नेहा, वी टेक द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ व्हीकल्स, देन स्टिक इट ऑन द ग्रिड पेपर। तो हम क्या कर सकते हैं? हम नंबर ऑफ स्ट्रिप लेंगे जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं और फिर उसको चिपका देंगे ग्रिड पेपर पर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो देखते हैं क्या डाटा हमें दिया हुआ है। बस ओके स्टूडेंट्स, अब कितनी मोटरसाइकिल्स गिवन है? 14, जीप 7, बस 3, कार 11। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें टेबुलर फॉर्म में डाटा गिवन है जिसे अब हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है? ग्रिड पेपर पर, वो भी किस फॉर्म में? बार ग्राफ में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ग्रिड पेपर बनाने की कोशिश करेंगे। आप सभी
इसको किस पे करेंगे? ग्राफ पेपर पर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? तो ग्राफ पेपर में आपकी लाइंस बनी रहती हैं, मैथ्स की तरीके की लाइन, जैसे मैथ्स की कॉपी में होता है, सेम एज ग्राफ पेपर में भी मैथ्स की कॉपी की तरह ब्लॉक्स गिवन रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नीचे से भी इसी तरीके से बन जाएगा। ये हमने क्या बनाने की कोशिश करी है? ग्रिड पेपर। यहां पर हम नंबरिंग करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके स्टूडेंट्स, एक और बना देते हैं 15। चलिए, तो अब हम ग्रिड पेपर पर इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले दो ब्लॉक्स हम ले लेंगे मोटरसाइकिल के लिए। एंड मोटरसाइकिल का नंबर क्या है स्टूडेंट्स? 14। इट मीन्स यहां से हमें 14 लेंथ तक की स्ट्रिप को कट करना होगा और ग्रिड पेपर पर चिपकाना होगा। ये रही हमारी स्ट्रिप। ओके स्टूडेंट्स, कहां से? यहां से नीचे तक। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? तो ये फर्स्ट बार हमने बना दिया है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोटर साइकिल। नाउ नेक्स्ट जीप। एंड जीप कितने हैं? 7। इट मीन्स हम नीचे 0 से लेकर आएंगे 7 तक। तो हम ये 2 ब्लॉक्स दे देते हैं जीप को। तो 7 से लेकर नीचे तक ये बार हो गया, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये बार? जीप को। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है बस। एंड बस कितने बार? बस कितनी है? 3। इट मीन्स बार ग्राफ में हम उसको कहां तक रिप्रेजेंट करेंगे? 3। एंड 3 की लाइन है ये वाली। तो ये हो गई हमारी बस।
ओके स्टूडेंट्स, अब तक सभी को समझ में आ रहा है? सिंपली बस देखना है नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं और उसे अपने ग्राफ पर, ग्रिड पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। ना लास्ट इज कार एंड कार का नंबर है 11। तो आप देखेंगे 11 की लाइन कहां जा रही है? ये रही, यहां तक। किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये? कार। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप सभी को दिख रहा होगा क्लियरली मोटरसाइकिल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 14, मतलब मोटरसाइकिल्स कितनी थी? 14। जीप कहां तक जा रही है? 7, इट मींस जीप कितनी थी? 7। नेक्स्ट बस, बस जा रही है 3 तक, इट मींस बस कितनी थी? 3। लास्टली कार, एंड कार जा रही है आपकी 11 तक, इट मींस कार कितनी थी स्टूडेंट्स? 11। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। विभा, थ्रू दिस बार ग्राफ we will be able to see difference between the number of vehicles quickly. बार ग्राफ से हम इनके नंबर्स में डिफरेंस और आसानी से पता लगा पाएंगे। हम एकदम से बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे कम व्हीकल्स कौन से हैं? बस, क्योंकि सबसे छोटा ग्राफ बस का ही है। सबसे ज्यादा व्हीकल्स कौन से हैं? मोटरसाइकिल, क्योंकि सबसे बड़ा बार यहाँ पर मोटरसाइकिल का है। तो विभा क्या बोलती है कि हम इस तरीके से बार ग्राफ के मेथड से और जल्दी पता लगा सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? देयर आर 4 जीप्स मोर देन बसेस। तो नेहा क्या बोलती है कि जो जीप है वो बस से 4 ज्यादा है। तो आप देखिए कितने बॉक्स आ गए जीप का? 1 2 3 4। बस को यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने बॉक्स को फिल करना पड़ेगा? 4। तो 1 2 3 4, इसलिए हमें क्लियरली पता लग रहा है कि जीप बस से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। Along with your friends, think of such questions on the bar graph and ask your friends. तो इसी तरीके से आप अलग अलग क्वेश्चन सोच के अपने फ्रेंड्स के साथ इस बार ग्राफ को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स पिक्टोग्राफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। Think if we want to show attendance of school in tabular format, is it worth to use telemark or bar graph? सोचिए अगर हमें स्कूल के अटेंडेंस को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या हम उसे टेलीमार्क या बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कोई और अलग मेथड भी हो सकता है। In this particular situation we use पिक्टोग्राफ। तो इस सिचुएशन में अटेंडेंस को शो करने के लिए हम कौन सी मेथड अपनाते हैं? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ होता है पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें हम छोटे छोटे पिक्चर्स बना के डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। Following pictograph shows the attendance of students in Rajkiya Prathamik Vidyalaya, Uprifala on Monday, where 1 smiley is equals to 10 students. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो 1 स्माइली है ये एक स्माइली 10 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो उसी बिहाफ पर इन्होंने क्या क्लास की अटेंडेंस दी हुई है।
class. If the number of students are less than 10, then they are shown by tally. अगर 10 स्टूडेंट्स प्रॉपर हैं तो स्माइली से शो करना है, लेकिन 10 स्टूडेंट से कम स्टूडेंट्स हैं तो उसे टैली मार्क से शो करना है, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था. ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो करते हैं. क्लास एंड अटेंडेंस. Class 1, Class 2, Class 3, Class 4, and lastly Class 5. ओके स्टूडेंट्स, तो क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10, 20, 21, 22. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्लास 2, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 10, 20, 30. क्लास 3 में कितने स्टूडेंट्स हो गए? 30. क्लास 4, 10, 20, 30, 31, 32, 33. Now class 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Clear है students? Now next, from the above table, it is clear that total number of present students in class first are 22. तो ऊपर के टेबल से हमें क्लास 1 का तो क्लियरली पता लग रहा है that 10 plus 20, 20, 21, 22. क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं? 22. तो ये हो गई हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. इट मीन्स पिक्टोग्राफ. चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2. एक्सरसाइज 9.2. This is exercise 9. तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन 1 है, सी द कैलेंडर ऑफ दिस ईयर एंड ड्रॉ अ बार चार्ट फॉर अपकमिंग हॉलीडेज बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर. तो ये क्वेश्चन आप सभी होमवर्क से करके लाएंगे. इसमें आपको क्या करना है? जुलाई से दिसंबर तक की जितनी नंबर ऑफ हॉलीडेज हैं उनको बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है एंड देन उसी के हिसाब से, उस डाटा के हिसाब से आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है. जैसे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, विच मंथ हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज. जो आपका गिवन डाटा होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज किस मंथ में पड़ रही हैं. सेकेंड, विच मंथ हैज मिनिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज. किस मंथ में सबसे कम हॉलीडेज पड़ रही हैं.
थर्ड क्वेश्चन, विच मंथ हैज मोर हॉलीडेज, अगस्त और दिसंबर? आपको चेक करना है कि अगस्त और दिसंबर में से ज्यादा हॉलीडेज किस महीने में पड़ रही हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन 1 आप करके लाएंगे होमवर्क से। इसमें किसका यूज है? कैलेंडर का। आप कैलेंडर लेंगे इस ईयर का और उसमें जितनी भी छुट्टियां दी गई हैं उनको नोट करेंगे कि अगस्त में कितनी हॉलीडेज हैं, सितंबर में कितनी हॉलीडेज हैं, अक्टूबर में कितनी हॉलीडेज हैं, नवंबर में कितनी हॉलीडेज हैं एंड लास्टली दिसंबर में कितनी हॉलीडेज हैं। फिर उन्हें बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? इस तरफ आप नंबर्स लिख देंगे जहां आपकी आएंगी नंबर ऑफ हॉलीडेज एंड इस तरफ आप मंथ्स लेंगे लाइक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और ये किस पे बनेगा बार ग्राफ? ग्रिड पेपर पर, ग्रिड पेपर या फिर ग्राफ पेपर। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पर। द नंबर ऑफ पोपड़म मीन्स पापड़ made within a week by women self-help. Center is shown below as a pictograph. तो पापड़ बनाए जा रहे हैं बाय वुमेन और कब? पूरे वीक में। ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पापड़ को। ओके स्टूडेंट्स? एंड कितने नंबर ऑफ पापड्स को? 10। इट मीन्स इस साइन का मतलब है 10 पापड़। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए तो यहां पर हमें एक पिक्टोग्राफ शो किया गया है एंड बोला गया है ऑब्जर्व द अबव टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में जो हमें ये पिक्टोग्राफ गिवन है इसको देखकर हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे प्रोडक्शन ऑफ पोपड़म या फिर पापड़ वॉज मैक्सिमम एंड बाय हाउ मच। तो आपको ऑब्जर्व करना है टेबल को और बताना है कि किस दिन सबसे ज्यादा पापड़ बनाए गए। तो हमें क्लियरली दिख रहा है सबसे ज्यादा पापड़ कब बनाए गए? संडे में। संडे। एंड कितने पापड़ हैं स्टूडेंट्स? काउंट करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, then 81, 82, 83. It means 83 पापड़ या आप लिख सकते हैं पोपड़म। (83) पोपड़म बनाए गए किस दिन? संडे को। और ये सबसे ज्यादा बनाए गए दिन, ये सबसे ज्यादा पापड़ बनाए जाने वाला दिन है। ओके स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, विच डे हैज मोर प्रोडक्शन ऑफ पोपड़म? मंडे और फ्राइडे एंड हाउ मच मोर? तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि मंडे और फ्राइडे में से किस दिन ज्यादा पापड़ बनाए गए। तो स्टूडेंट्स मंडे में कितने बनाए गए? काउंट कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52। 52 बनाए गए। जबकि फ्राइडे में कितने बनाए गए स्टूडेंट्स? काउंट करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53। 52
बाय हाउ मच भी हमें बताना है कि किस दिन ज्यादा पापड़ बने, तो यहां पर हम लिखेंगे फ्राइडे ऑन फ्राइडे मोर पोपड़म मेड बाय 1. वन पापड़ एक्स्ट्रा बना है फ्राइडे को देन मंडे. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ क्वेश्चन 2 हो गया कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3. If one smiley is equals to 5 children and telemark 1 is equals to 1 child, then construct a table that show attendance of your class for a week and answer the following questions. तो स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन को भी होमवर्क से करके लाना है. इस क्वेश्चन में आपको क्या बनाना होगा? पिक्टोग्राफ. एंड पिक्टोग्राफ का सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था. उसी तरीके से आपको अपनी क्लास की अटेंडेंस शो करनी होगी पूरे एक वीक की. वो भी किससे? 1 स्माइली वहां पर रिप्रेजेंट करेगा 5 स्टूडेंट्स को एंड 1 रिप्रेजेंट करेगा एक टेलीमार्क को. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आप क्या बनाएंगे? पिक्टोग्राफ बनाएंगे. पिक्टोग्राफ बनाने के बाद नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट. किस दिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं? तो आपका जो भी डाटा आएगा उसमें मैक्सिमम नंबर जिस दिन भी प्रेजेंट होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा. What is the sum of total presence of students for the week? It means आपको पूरे वीक के अटेंडेंस में जो भी प्रेजेंट हैं उन सबका नंबर ऐड कराना होगा. Now third, on which day the minimum number of students were present? किस दिन सबसे कम बच्चे प्रेजेंट हैं? ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया फिनिश. आई होप आज कराए गए सम्स आप सभी को समझ में आए होंगे. आज दिए गए होमवर्क को आप जरूर करके लाएंगे. आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. बाय बाय, टेक केयर.